वो अस्त्र है जो एक निर्भीक हिंदुस्तानी को इतना सामर्थ्य देता है कि वो न सिर्फ अपने और अपनों का बल्कि समाज कल्याण में भी अपनी ओर से सहयोग दे सके, भविष्य को उज्जवल कर सके। आज उस युवा पीढ़ी के शैक्षिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विविध भारतीय भाषाओं में हमारे देश का गौरव हमारी नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेंडर इंक्लूजन फंड हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे 7 से ज्यादा IIT IIMs का स्थापना हो, अथवा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो, ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमृत जेनरेशन के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए किस तरह से समर्पित है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मोदी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज 300 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो इस स्कीम का अभिन्न अंग है, आगामी 8 वर्ष तक सालाना 5 लाख रुपए की सुविधा पा रहे हैं, ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहयोग दे सके। इसी सहयोग के चलते आप सब ने देखा भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन, जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्त किया। मात्र यही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ा सकते हैं। मैं पुनः अमृत जेनरेशन से आह्वान करती हूं कि आगामी 25 वर्ष, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अथवा समाज के भिन्न समुदायों को एकत्र कर दिव्यांगजनों सहित भारत के नवनिर्माण में आपकी भूमिका हो, मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को सशक्त कर बुलंद भारत बनाने के लिए अग्रसर थी, अग्रसर है, अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे लगातार भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अब पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे युवा नौजवान ऐसे हैं जो ओलंपिक में भी अच्छा कर रहे हैं। दुनिया में भारत की चर्चा है, ये कहा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से। ये सारी बातें कही गई और ये भी कहा कि जो दिव्यांग वर्ग है नौजवानों का, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन अब हर वर्ग में कर रहा है। देश का मान बढ़ा रहा है, देश का सम्मान बढ़ा रहा है। ओलंपिक्स का जिक्र किया कि देश ने कैसे ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। युवाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इसको लेकर भी स्मृति ईरानी ने जिक्र किया। और इस
बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कस दिया है। कांग्रेस नेता अजय राय के विवादास्पद बयान के बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट पर तो नहीं भाग जाएंगे, वो डरेंगे तो नहीं, अमेठी से उनका लड़ना पक्का समझूं, ये सवाल पूछा स्मृति ने तंज कसते हुए। स्मृति ईरानी ने ये तंज कांग्रेस नेता अजय राय के विवादास्पद बयान पर कसा।